दोस्तों, मैं विजय जांगिड़ आप सबको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी कहानी कूलर। कूलर आवाजें कर रहा था। उस रात लगा जैसे अब बिना कूलर की हवा की ही रात गुजरेगी। और मैं सोच रहा था कि जिस बात का डर लग रहा है वो कहीं हो ना जाए। रात को 9 बजे मैं अपने बिस्तर से कूलर के अंदर झांक रहा था। उसमें बिजली जैसा कुछ चमक रहा था। वो जैसे शॉक लगने पर करंट आता है ना, वैसे। माँ ने कहा, बंद कर दे, कहीं कुछ फॉल्ट वगैरह ना हो जाए। कूलर से कुछ जलने की बू आने लगी। अंदर की मशीन खराब हो गई थी। मेरा मन अब भी उसे बंद करने का नहीं कर रहा था। माँ को बिना कूलर की नींद नहीं आती थी और कूलर हमारे लिए एसी से कम बिल्कुल नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा बहुत कुछ था हमारे लिए। ये राजस्थान है भैया। यहाँ दोपहर में घरों की दीवारें धूप में ऐसी आग उगलती है कि अगर कोई हाथ लगाए तो निश्चित ही कह पड़ेगा, यार यहाँ तो रोटियां सेकी जा सकती है। मई जून का महीना था, तो इस वक्त तो राजस्थान की घरों की दीवारों पर रोटियां बन ही जाती, समझो। अब मां को बिना कूलर के सोता देख मैं रह नहीं पा रहा था। रात होने पर भी दीवारों में थोड़ा गर्मपन तो रहता ही है। एक एक रुपया जोड़ के खरीदा गया था ये कूलर। कितनी अहमियत रखता है जब कोई अपनी पाई पाई जोड़ के कुछ जरूरतमंद खरीदता है। मन कर रहा था कि दीवारों से सौदा करूं कि थोड़ी ठंडक दे दो, कल धूप में खड़ा रह के ये हिसाब चुका दूंगा। पर ये कोई सपनों की जादू नगरी थोड़ी है कि जो आपने चाहा हो आपके साथ हो जाए। ये सब मैं मां के बगल लेटा हुआ सोच रहा था और दीवारों से बातें कर रहा था। गर्मी का असर ऐसा है कि पंखा चलाने पर भी गर्म हवा ही आती है। ये राजस्थान की गर्मी भी ना। अचानक से लाइट चली गई। अब ये एक और निशानी है आम शहरों की। जो मेरी तरह छोटे व आम शहरों में रहते हैं वो अच्छे से समझते हैं कि लाइट जाना क्या होता है। जब तक लाइट ना जाए तो समझ लेना आपने असली भारत में होने का मजा ही नहीं लिया। लाइट जाने पर अपने पड़ोस में आवाज देकर पूछना, अरे लाइट आप रे भी गई है काई? मतलब लाइट आपके यहां भी गई है क्या? ये हमारी उदयपुर की राजस्थानी भाषा है। खैर, इस पे चर्चा फिर कभी और। लाइट जाने के बाद दीवारों से और भी ज्यादा बातें होने लगी। कुछ तो करो जिससे गर्मी कम हो जाए, वरना मेरी मां नहीं सो पाएगी। पर बात करने से क्या होगा? होगा तो वही जो होना है। अब आज मां को सुकून से सोता हुआ नहीं देख पाऊंगा, और क्या। कूलर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे बोल रहा हो, अरे विजय भाई क्या करूं, अब और नहीं हो पा रहा था, रिपेयरिंग वाला आकर मुझे बचा लेगा। और मैं कह रहा था, अरे पर आज रात को ही ना हो पाया तुझसे, कल सुबह तक तो चल जाता। मैंने ये कहा ही था कि एकदम से ठंडी हवाओं के थपेड़े खिड़की से घर में दस्तक देते हुए गालों पर लगने लगे। अचानक ये आंधी कहां से चलने लगी और अचानक जोर से बारिश। पहले हल्की बूंदाबांदी हवा के साथ हुई, फिर एकदम तेज बारिश।
अचानक से बारिश होना आम बात है, पर आज होगी ये नहीं सोचा था मैंने। मैंने कमरे की खिड़की कुछ देर के लिए बंद कर दी ताकि बौछार अंदर ना आ सके। बारिश का पानी बहुत ठंडा होता है और घर के पास बाग बगीचा था, तो पानी वहां की मिट्टी से मिलके भीनी सी मीठी मीठी महक देने लगा और ऐसी ठंडक पूरे घर में फैल गई मानो एसी भी फेल हो जाए। अब पूरे घर में एक ठंडक सी फैल गई और घर की दीवारें जिस पे रोटियां सेकी जा सकती थी, वहां अब सुकून से भरी ठंडक घर कर चुकी थी। मैं बैठे बैठे ये सब देख रहा था और दीवारों से, कूलर से, हवाओं से बातें करते करते मां को निहारने लगा। ऐसे पुरसुकून से सोते हुए उन्हें देखना सच में उस वक्त का सबसे बड़ा सपना था मेरा, जो इंद्र देवता की वजह से पूरा हुआ। एक भगवान मेरे पास है तो दूसरे भगवान ने मेरे भगवान का पूरा ख्याल रखा, उनकी नींद को सुखद कर दिया। भगवान खुद नहीं आ सकते, इसलिए वो जिसे भगवान बनाकर नीचे भेजता है उसका पूरा ख्याल भी रखता है। मैंने कूलर को देखते हुए कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। बस इतना सा था ये किस्सा।